2024 में इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आने वाले। मतलब की बात करें एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, यहाँ तक कि बीएसएनएल में भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली चीज जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे और वो 2023 में नहीं हुई, वो था फ्री 5G ऑफर यहाँ पे खत्म होना। अब आप लोगों को मालूम है कि 2022 में 5G यहाँ पर आया था और 2023 में लगभग 7,000 से ज्यादा शहरों में 5G पहुंच चुका है। अगर मैं जियो के ऑफिशियल डेटा के बारे में बात करें तो उनके हिसाब से 7,764 सिटीज के अंदर जियो का 5G ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके साथ ही एयरटेल भी मार्च तक 7,000 सिटीज में अपने 5G को यहाँ पे अवेलेबल करवाएगी। वोडाफोन आइडिया भी कर सकती है, यहाँ तक कि बीएसएनएल भी कर सकती है। अब देखो सिंपल सी बात है कि 5G तो इंडिया में आ चुका है, लेकिन स्थिति हमेशा ऐसे ही रहने वाली। कहीं पे बहुत अच्छा चलेगा, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा और कहीं पे बिल्कुल ही एवरेज चलेगा। ये चीज लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करती है और ये चीज हमेशा ही रहेगी। हमने 2G के साथ देखा, 3G के साथ देखा, 5G के साथ देखा, और ये बात भी देखिए, कहीं जियो का अच्छा चलता है तो कहीं एयरटेल है, और जहां दोनों नहीं चलते वहां वोडाफोन आइडिया है, और जहां पे किसी का नेटवर्क नहीं आता वहां पे बीएसएनएल आ जाता है। यार ये एक चीज है जो हमेशा यहाँ पे रहेगी मार्केट में, और इसी चीज के साथ आपको चलना पड़ेगा। लेकिन बात करें अगर 5G यहाँ पर पेड होगा तो आखिर कब से होगा, ये एक सवाल है। देखो साल के फर्स्ट हाफ में तो चीज नहीं होने वाली, ये चीज होगी सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में, जिसके अंदर मेरे हिसाब से जुलाई, अगस्त, सितंबर के कुछ महीने ऐसे हो सकते हैं जहां पर किसी न किसी टाइप का एक प्राइस रिवीजन देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, तीनों की तरफ से, जिसके अंदर आपका जो पहले फ्री 5G डेटा है वो यहाँ पे खत्म होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पेड प्लान्स देखने को मिलेंगे जिनकी कीमत एग्जिस्टिंग प्लान से 5%, 10%, 15%, यहाँ तक कि अप टू 20% हाई भी हो सकती है। क्योंकि काफी सारी टेलीकॉम कंपनीज ने क्या किया कि स्पेक्ट्रम ऑफ 5G डिप्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया पिछले कुछ सालों में, जिसके कारण अब उसके अंदर रिटर्न होने चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए और वो कहीं ना कहीं 2024 से शुरू होगा। और मैं सिर्फ 5G के प्लान्स की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल जो रेगुलर रिचार्जेस होते हैं जिसके अंदर आपके 4G के रिचार्जेस है, उसके अंदर भी एक प्राइस हाइक एक्सपेक्ट किया गया। 2024 के मिड से इस चीज शुरू हो सकती है और एंड के बीच में कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि कुल मिला के बात है कि जो रिचार्ज आपने करा लिया साल के शुरुआत में, वही रिचार्ज को आगे कंटिन्यू रखिए, लंबा रिचार्ज करा के रखिए, और अगर आप फ्री 5G यूज कर रहे हैं तो उसका जितना मर्जी यूज कर लीजिए अभी। लेकिन सेकंड हाफ ऑफ 2024 में ये चीज यहाँ पर पेड हो सकती है और एक प्राइस हाइक डेफिनेटली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक और सबसे बड़ा सवाल है इंडिया के टेलीकॉम इंडस्ट्री में, वो है वोडाफोन आइडिया का। अक्सर मेरे से काफी सारे लोग पूछते हैं कि यार वोडाफोन आइडिया सच में खत्म हो जाएगा क्या, यार इसके सब्सक्राइबर तो बढ़ नहीं रहे। तो चलो कुछ बातें वोडाफोन आइडिया के बारे में करते हैं। पहली चीज, वोडाफोन आइडिया क्या खत्म होगा? बिल्कुल नहीं। वोडाफोन आइडिया अभी चलता रहेगा और कंपनी अभी भी इस पोजीशन पर नहीं कि यहाँ पे बंद हो जाए। तो अगर वोडाफोन आइडिया का नंबर यूज कर रहे थे तो करते रहिए। और अक्सर हमने ये न्यूज सुनते रहते कि वोडाफोन आइडिया ने कस्टमर लूज किए थे, लेकिन आपको कुछ अच्छी बातें भी बता सकता हूँ। सितंबर 2023 कैसा मंथ रहा था वोडाफोन आइडिया के लिए, जिसके अंदर उन्होंने 4 लाख सब्सक्राइबर को गेन किया था। यानी कि वोडाफोन आइडिया मार्केट में टिकी तो हुई है, बस उसे किसी तरीके से थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा बूस्ट मिल जाए, आगे ये कंपनी खेल सकती है। इसके साथ ही बात करें वोडाफोन आइडिया के 5G की कहानी क्या है। वोडाफोन आइडिया कहना है कि जो मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशन होता है, जिसके अंदर उन्हें मिनिमम रोल आउट करना पड़ता है 5G का, वो ऑलरेडी वो कर चुके हैं। और कुछ सिटीज में कुछ ऐसी जगह ऐसी है जिसके अंदर दिल्ली हो गया या पुणे हो गया, वहां पे कुछ जगहों पे 5G अवेलेबल करवाए, लेकिन फिर भी एक आम कंज्यूमर के लिए जो पैन इंडिया रोल आउट है वो अभी भी ये लोग नहीं कर पाए। अब वोडाफोन आइडिया के साथ दिक्कत ये कि अभी उनके पास इतने सारे फंड्स नहीं है कि वो ज्यादा जल्दी रोल आउट कर सके, इसलिए वो अभी इन्वेस्टमेंट या फंडिंग इसके पीछे यहाँ पे जा रहे हैं। रिसेंट में एक न्यूज आई थी, फंडिंग की बात चल रही, फिर पता चलता है कि फंडिंग की जो डील है वो आगे नहीं बढ़ी। कहने का मतलब है कि इस साल अगर उन्हें फंडिंग मिलती है, थोड़ा सपोर्ट मिलता है, तो मेरे को लगता है कि 2024 में वोडाफोन आइडिया यहाँ पे 5G को डिप्लॉय बहुत आसानी से कर सकती है। इसके साथ ही ये भी बता सकता हूँ कि हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन के साथ इनकी डील थी वो खत्म हो गई, जिसके अंदर टाटा कम्युनिकेशन फाइबर एसेट थे, उनके ऑपरेशंस और उनको मैनेज करती थी। अब वोडाफोन आइडिया चीज खुद करेगी और उनका कहना है कि कस्टमर्स के ऊपर इसका फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वोडाफोन आइडिया 2024 में एक बड़ा कमबैक लेती है, क्या 5G लाती है? इसके साथ ही बात करें जियो की, तो जियो मेरे को लगता है कि 2024 में बहुत अच्छा करेगी
और जियो है ना 5G को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। जियो यहाँ पे मिलीमीटर वेव वाले 5G को भी शायद कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करने का प्लान करे, वो एक देखने वाली बात होगी। अक्सर हम न्यूज सुनते रहते हैं हॉटस्टार और जियो के मर्जर की, यानी कि अभी कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी मार्केट में। अब ये सारी चीजें किस तरीके से होंगी, इनका जो मर्जर है वो एक काफी बड़ी न्यूज होगी यहाँ पर। खैर इसी के साथ ही यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे एयरटेल की कहानी क्या है। एयरटेल का भी कहना था कि मार्च तक लगभग 7000 सिटीज को ये लोग 5G से कवर कर लेंगे, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एयरटेल अभी तक नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क पे चल रहा था और 2024 में वो अपने नेटवर्क को धीरे धीरे स्टैंड अलोन के ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं और उसके अंदर वो पार्टनरशिप कर रहे हैं एरिक्सन और क्वालकॉम के साथ, जिसके अंदर क्वालकॉम के जो नए प्रोसेसर्स हैं वो कंपैटिबल होंगे एयरटेल के स्टैंड अलोन नेटवर्क पे। और एयरटेल के स्टैंड अलोन नेटवर्क की खास बात यहाँ पर ये रहेगी कि यहाँ पे बैटरी लाइफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी 5G में। खैर ये सारी चीजें अभी थ्योरेटिकल वगैरह है, ये चीजें इंप्लीमेंट कैसे होंगी ये एक देखने वाली बात है। इसके साथ ही एयरटेल भी ग्रो कर रही है, लेकिन एयरटेल इस बार एंटरप्राइज और जो प्रीमियम सर्विसेज होती है, चाहे एयरटेल एक्सट्रीम की बात करें या दूसरे फाइबर ऑप्शन या काफी चीजों के बारे में बात करें, उस पर यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस रहेगा। और मेरे को लगता है कि एयरटेल हल्का सा प्रीमियम रहने वाला है थोड़ा सा 2024 में। अगर प्रीमियम रह के अगर अच्छी सर्विस देता है तो हो सकता है काफी सारे लोग अच्छी सर्विस के लिए शायद एयरटेल के पास यहाँ पे जाए। इसके साथ ही 2024 में एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी और वो हो सकती है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट का। पिछले साल हमने डेमो देखा था जियो की तरफ से कि कैसे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को यहाँ पे डाल रहे हैं और हम अक्सर सुनते रहते कि इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भी इंडिया के अंदर अपने ऑपरेशन यहाँ पे शुरू करने वाली है। और हाल ही में सुना है कि आज 24 जनवरी को यहाँ पे कुछ ऐसी अनाउंसमेंट आ सकती है स्टारलिंक से रिलेटेड। इंडिया के अंदर कुछ भी हो सकता है, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे एयरटेल भी काम कर रहा है, जियो भी अपने स्पेस इंटरनेट के ऊपर काम कर रहा है और कुल मिला के बात है कि सैटेलाइट के यूज करके इंटरनेट करेंगे। लेकिन इस चीज के बारे में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी जो पूरा इनोवेशन यहाँ पर हो रहा है ना, ये इनोवेशन डायरेक्टली मेन स्ट्रीम कंज्यूमर के लिए नहीं है। मेन स्ट्रीम कंज्यूमर के लिए रेगुलर आपका वायरलेस, आपका जो मोबाइल फोन नेटवर्क होता है 5G वो है, वायरलाइन यानी कि फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क वो है। क्योंकि जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट होता है ना, इसको इंप्लीमेंट करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है और ये डिजाइन किया गया रिमोट एरियाज में कि जहां पर मोबाइल का सिग्नल नहीं पहुंच सकता, जहां पर वो फाइबर ब्रॉडबैंड की लाइन नहीं पहुंचा सकते, तो वहां पर एक डिश एंटीना लगा के एक छोटे से एरिया के अंदर ये इस सिंपल कंसेप्ट पे बना है। ऐसा नहीं होने वाला कि आपको घर घर के ऊपर एक बड़ा सा डिश एंटीना देखने को मिल रहा है कि आप उसका इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वो चीज इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। और जियो से भी मैंने बात पूछी थी, उनका भी कहना था कि उनका जो पूरा सॉल्यूशन है ना, ये डिजाइन किया गया B2B के लिए, यानी कि जो बिजनेस ओरिएंटेड सॉल्यूशंस होते हैं वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी रिमोट एरिया में एक जगह आप लोगों ने सैटेलाइट नेटवर्क एस्टैब्लिश कर दिया, फिर वहां से वायर निकाल के अलग अलग घरों में इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। या फिर कोई बिजनेस है, वहां पर वो लोग अपने आप को सैटेलाइट इंटरनेट का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट का जो इंस्टॉलेशन होता है, जो चार्जेस होते हैं वो काफी ज्यादा हाई रहते हैं। अब देखने वाली बात है कि स्टारलिंक यहाँ पे कहाँ खड़ा होता है, जियो कहाँ खड़ा होता है, एयरटेल की कहानी क्या होती है। इसके साथ ही बात करें BSNL की, तो BSNL इस साल शायद अपने 4G रोल आउट को यहाँ पे खत्म कर सकती है और कहा गया कि 1 लाख साइट्स में अपने 4G को डिप्लॉय कर सकती है। तो 2024 एंड तक ये चीज अगर होती है और BSNL का 4G अगर हर जगह अवेलेबल होता है, BSNL के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सरप्राइजिंग ट्विस्ट तो ये आता है कि BSNL वाले 5G के ऊपर काम कर रहे हैं और 2024 के एंड तक BSNL के 5G से भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि BSNL का 5G 2024 में आ ही जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो सकती है। 5G यहाँ पे कौन पहले लेकर आता है? क्या वोडाफोन आइडिया का 5G पहले आता है कि BSNL का आता है? क्योंकि मैं एक बात बताऊं, ये दोनों कंपनीज ने अभी मार्केट शेयर को लूज किया, लेकिन हार नहीं मानी है। वोडाफोन आइडिया भी लगी है, BSNL भी लगी है। देखने वाली बात होगी कि कमबैक किस तरीके से करते हैं। और ये एक चीज मेरे को इन कंपनीज की अच्छी लगी कि मार्केट में जियो जैसा प्लेयर आ गया, एयरटेल आ गया तो हार के बैठ जाए, नहीं यार, हम बाउंस बैक करेंगे, फाइट करेंगे, 5G भी लाएंगे, 4G भी लाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो 2024 एक कमबैक ईयर हो सकता है वोडाफोन आइडिया BSNL के लिए, अगर वो सही तरीके से खेल गए। मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट के अंदर आपको और कंपटीशन देखने को मिले, तो कंज्यूमर के लिए बेहतरीन चीज होगी। जियो एयरटेल की अगर डुओपोली होती है तो कंज्यूमर के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, फिर मन चाहे प्राइस हाइक हो सकते हैं। लेकिन वोडाफोन और BSNL भी यहाँ पे टिके रहे तो डेफिनेटली कंज्यूमर का ही यहाँ पे बेनिफिट होगा। इसके साथ ही बात करेंगे तो एक चीज जो यहाँ पे बेहतरीन मेरे को लग रही वो होगा एयर फाइबर का और अच्छा डिप्लॉयमेंट। अभी पिछले साल की बात करें तो जियो एयरटेल दोनों ही अपना एयर फाइबर ले आए थे, लेकिन यहाँ पे वोडाफोन आइडिया भी एयर फाइबर ला रही है और BSNL की यहाँ पे प्लान से सबसे पहले एयरटेल का हमने देखा था, जिसके अंदर बेसिकली अब वाईफाई हॉटस्पॉट की तरीके से काम किया था वो। अब उसके अंदर दिक्कत ये थी कि उतनी अच्छी स्पीड, उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि बेसिकली वो एक 5G
हॉटस्पॉट था जो बेसिकली आप अपने मोबाइल फोन से भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो जियो का इम्प्लीमेंटेशन था वो थोड़ा एडवांस है, जिसके अंदर एक मॉड्यूल आपके घर के बाहर लगेगा जिसके अंदर आप हाई स्पीड 5G को एंजॉय कर सकते हैं। हाल ही में जियो का जो कॉन्सेप्ट था वो ऑन पेपर अच्छा था, शुरुआत में इसका डिप्लॉयमेंट भी अच्छे तरीके से हुआ, सिटीज भी इंक्रीज हुई और काफी सारे लोग कह रहा था कि हाँ यार शुरुआत में स्पीड कंसिस्टेंट नहीं है, पैकेट लॉस हो रहा है। लेकिन हाँ अभी हाल ही में मैंने सुना कि काफी सारी चीजें जियो ने फिक्स करते उसको काफी स्टेबल बना दिया और धीरे धीरे जियो से दूसरे सिटीज के अंदर ले जा रही है। सेम केस एयरटेल के साथ भी है और सेम केस BSNL के साथ भी है। और एयरटेल ने भी अपना जो पहले 5G वाईफाई हॉटस्पॉट वाला डिवाइस था उसको भी रिप्लेस कर दिया जियो वाले मेथड से। कुल मिला के बात एक ही, एयर फाइबर एक बहुत बड़ी चीज इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके जो प्लान्स रखे गए इनिशियली वो काफी ज्यादा कंपेटिटिव रखे गए और उनकी प्राइसिंग लगभग सिमिलर रखी गई है जो आपके रेगुलर फाइबर वाले प्लान्स आते हैं। इसके साथ अगली चीज है कि एयर फाइबर का बेनिफिट यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि किसी एरिया के अंदर जहाँ पे फाइबर ब्रॉडबैंड की लाइन नहीं जा पाती तो वहाँ पे एयर फाइबर एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बना सकता है। और अगर हाई स्पीड इंटरनेट लोगों को अगर इस तरीके से प्रोवाइड किया जाए तो एक काफी सॉलिड चॉइस हो सकता है। लेकिन मैं आपको अभी भी एक बात बता सकता हूँ कि आज के समय में भी जो रेगुलर फाइबर है वो ज्यादा एडवांस है, ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा अच्छी स्पीड प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू एयर फाइबर। एयर फाइबर टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन स्टेबिलिटी अभी भी जो पहले वाली रेगुलर फाइबर केबल है ना उसी में ही आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ये एक चीज है जिसका और बड़ा डिप्लॉयमेंट होगा और एग्जैक्टली में जो 5G के लिए जो सबसे बड़ा यूज केस निकल कर आया ना वो मेरे को एयर फाइबर यहाँ पर लगता है। तो दोस्तों ये थी कुछ चीजें जो 2024 में इंडिया के टेलीकॉम मार्केट के अंदर हो सकती है। और आपको क्या लगता है कितना प्राइस हाइक होगा 2024 में आप जो रिचार्ज कराते हो उसका? नीचे बात कमेंट में बताना भूला। पसंद आए सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।